जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनिल पांडे। आज हम बात करेंगे उस राज्य के राजनीति की जिसने भारत की सत्ता के कई समीकरण बदले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव होता है। हर बार की तरह इस बार भी जनता के सामने वही सवाल है, विकास या जाति, रोजगार या रोटी, और कौन देगा बिहार को नई दिशा। तो आइए गहराई से समझते हैं इस बार बिहार की राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है और कौन है प्रमुख खिलाड़ी। जनता के मन में क्या चल रहा है, चुनाव में जनता किसको पसंद कर रही है। जितने अच्छे ढंग से और ज्ञान के साथ विश्लेषण किया जाएगा, रिजल्ट उसी के अनुसार आएगा। मैंने 2020 के बाद हुए अधिकांश इलेक्शन की भविष्यवाणी मां शारदा और श्री राम जी की कृपा से की है, और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि मेरी सब की सब भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में सही घोषणा सिर्फ इसी चैनल द्वारा की गई थी। अस्वस्थ होने के कारण मैं हरियाणा इलेक्शन का विश्लेषण कर घोषणा नहीं कर पाया था। आइए अब आपके समक्ष बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव के नतीजों का विश्लेषण भारतीय ज्योतिष के आधार पर मां शारदा और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से अब मैं करने जा रहा हूं। इस वीडियो में कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन बिहार के सत्ता पर काबिज होगा, इस संबंध में विश्लेषण कर आपको मैं बताऊंगा। पिछली बार के वीडियो बनाते समय किसी ने मुझसे जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं, इस पर प्रश्न नहीं किया था, परंतु इस बार 6 तारीख को मुझे भभुआ के श्री राम वृक्ष जी ने पूछा था कि क्या जन स्वराज पार्टी सत्ता में आ सकती है। मैंने इस पर प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है और लग्न 16 डिग्री का है। लग्न 16 डिग्री का अर्थ यह है कि पार्टी में किसी भी तरह का कोई कलह नहीं है। पार्टी अपने स्तर पर मजबूत है और एक साथ खड़ी है। आइए अब आगे का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रश्न कुंडली का लग्न वृश्चिक है। अन्य भाव के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। दूसरे और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में राहु, पंचम भाव में वक्री शनि और चंद्रमा विराजमान है। छठे और सातवें भाव में कोई ग्रह नहीं है। आठवें भाव में गुरुदेव हैं। नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। 10वें भाव में शुक्र और केतु, 11वें भाव में सूर्य तथा 12वें भाव में मंगल और बुध देव बैठे हैं। षटबल निकालने की 2 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति से सबसे मजबूत चंद्रमा है, उसके बाद सूर्य, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर मंगल और उसके उपरांत शनि है। इस प्रकार शनि को 1 अंक, मंगल को 2 अंक, बुध को 3 अंक, शुक्र को 4 अंक, गुरु को 5 अंक, सूर्य को 6 अंक एवं चंद्रमा को 7 अंक दिए गए। दूसरी पद्धति से निकालने पर सबसे मजबूत सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, फिर गुरु, फिर शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध और सबसे कमजोर शनि है। इस प्रकार इस पद्धति के अनुसार शनि को 1 अंक, बुध को 2 अंक, मंगल को 3 अंक, शुक्र को 4 अंक, गुरु को 5, चंद्रमा को 6 अंक एवं सूर्य को 7 अंक दिए गए। एक अलग पद्धति से भी ग्रहों की शक्तियों को अंक में रखा गया और इसके अनुसार सूर्य को 2 अंक, चंद्रमा को 2 अंक, गुरु को 0, शुक्र को 0, मंगल को 1.5, बुध को 0 अंक तथा शनि को 2 अंक प्राप्त हुए। इस पद्धति के अनुसार राहु और केतु के अंकों की गणना भी की गई। इसमें राहु को 1 अंक और केतु को 0 अंक प्राप्त हुए। इन तीनों पद्धतियों से आए अंकों का योग किया गया तो सूर्य को 15 अंक, चंद्रमा को 15 अंक, गुरु को 12 अंक, शुक्र को 8 अंक, मंगल को 6.30 अंक, बुध को 5 अंक, शनि को 4 अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा मंगल को 6.50 अंक, बुध को 5 अंक और शनि को 4 अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा राहु को 1 अंक और केतु को 0 अंक प्राप्त हुए। किसी भी चुनाव में दल के लग्न का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा चुनाव में धनबल का बहुत महत्व होता है। धनबल का आकलन द्वितीय भाव से किया जाता है। किसी भी प्रकार की लड़ाई में पराक्रम महत्वपूर्ण होता है और पराक्रम की गणना तृतीय भाव में की जाती है।
चतुर्थ भाव जनता का होता है, छठे भाव से शत्रुओं का और सातवें भाव से दोस्तों का आकलन किया जाता है। किसी भी कार्य में भाग्य का बड़ा महत्व होता है। इसी प्रकार भारत के चुनाव में राज्य की शक्तियों का भी बड़ा महत्व है। इन दोनों का आकलन नवम और दसम भाव से किया जाता है। इस मत्स्य कुंडली के लग्न में कोई ग्रह नहीं है तथा इसको कोई भी ग्रह देख नहीं रहा है। भावेश मंगल को तीसरे प्रकार की गणना में कुल 1.5 अंक मिले हैं। इस प्रकार लग्न को कुल 1.5 अंक ही प्राप्त हो रहे हैं। तृतीय भाव का भावेश गुरु है, जिसको कि तीसरे प्रकार की गणना में 0 अंक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस घर को गुरुदेव सीधी दृष्टि से शत्रु राशि में बैठकर स्वराशि को देख रहे हैं। इस प्रकार इस दृष्टि को आधा अंक मिला है। इस प्रकार केतु की दृष्टि भी, जिसे कि 0 अंक प्राप्त है। इस प्रकार द्वितीय भाव को कुल 0.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार अन्य भावों को भी गणना की गई और इस गणना में तृतीय भाव को 3, चतुर्थ भाव को 1.5 अंक, छठे भाव को 0 अंक, सातवें भाव को 0.5 अंक, नवम भाव को 0 अंक, दसम भाव को 2 अंक प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रश्न कुंडली को कुल 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं। चुनाव की घोषणा के अनुसार 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। इस प्रश्न कुंडली के विश्वंतरी दशा में 23-10-25 से 8-11-25 तक शनि की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यांतर दशा में, राहु की सूक्ष्म दशा में, केतु की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। पूरी गणना के उपरांत इस दशा को 19.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 8 नवंबर 25 से 12 नवंबर 25 तक शनि की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यांतर दशा में, राहु की सूक्ष्म दशा में, शुक्र की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। इस दशा को 27.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 14 तारीख को चुनाव के परिणाम की घोषणा होनी है और उस दिन अर्थात 13 नवंबर 25 से 15 नवंबर 25 तक शनि की महादशा में, बुध की अंतरदशा में, शुक्र के प्रत्यांतर दशा में, राहु की सूक्ष्म दशा में, चंद्र की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। इस दशा को 34.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार 81.5 अंक हुए। इसमें 3 का भाग देने पर 27.17 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कुंडली के अंक 4.5 को जोड़ने पर 31.67 अंक हो रहे हैं। यहाँ पर 2 का भाग दिया गया तो कुल 15.83 अंक हुआ। इस प्रकार जन स्वराज पार्टी को बिहार के चुनाव में मेरी गणना के अनुसार 15.83 अंक प्राप्त हुए हैं। अब महागठबंधन के संबंध में इसी प्रकार की गणना करते हैं। श्री सुरेश राम जी ने हजारीबाग से मुझे फ़ोन किया कि क्या महागठबंधन को सत्ता प्राप्त होगी। इस पर मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है तथा लग्न 10.58 अंश का है। लग्न के अंश को मध्य अर्थात 15 अंश से ज़्यादा दूरी के स्थान पर होने से यह बात प्रतीत होती है कि महागठबंधन में विभिन्न पार्टियों के बीच में काफ़ी असमंजस रहेगा। इस प्रश्न कुंडली के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में राहु और 5वें भाव में बकरी शनि तथा चंद्रमा विराजमान है। छठे और 7वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। 8वें भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 10वें भाव में शुक्र और केतु, 11 भाव में सूर्य और 12 भाव में मंगल तथा बुध उपस्थित है। कुंडली के अंकों की गणना पिछली प्रकार से की गई तथा कुंडली को कुल 4.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। षडबल आदि की साधना से प्राप्त होता है कि सूर्य की दशा को 10 अंक, गुरु की दशा को 13 अंक, चंद्रमा और बुध की दशा को 11 अंक, शुक्र की दशा को 8 अंक, मंगल की दशा को 6 अंक, शनि की दशा को 5 अंक, राहु की दशा को 1 अंक और केतु की दशा को 0 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर 6 तारीख को वोटिंग बुध की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, राहु की प्रत्यांतर दशा में, मंगल की सूक्ष्म दशा में और चंद्रमा की अति सूक्ष्म दशा में होगी। 6 तारीख को 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 11 तारीख को वोटिंग बुध की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, गुरु के प्रत्यांतर दशा में, गुरु की ही सूक्ष्म दशा में, शनि की अति सूक्ष्म दशा में होगी। इसे 53 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 14 नवंबर को वोटों की गणना बुध की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में
गुरु के प्रत्यांतर में गुरु की सूक्ष्म दशा में बुद्ध की अति सूक्ष्म दशा में हो रहे हैं। इस प्रकार 14 नवंबर को 59 अंक प्राप्त हो रहे हैं। विश्वंतरी दशा को इस प्रकार कुल 152 अंक प्राप्त हुए, जिसमें 3 का भाग देने पर 50.67 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कुंडली के 4.5 अंक जोड़ने पर कुल 55.17 अंक होते हैं। इसमें 2 का भाग देने पर 29.84 अंक आ रहे हैं। इस प्रकार महागठबंधन जीतेगा, इस प्रश्न को 29.84 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वोटों की गणना पूर्ण होने पर महागठबंधन को जन स्वराज पार्टी से बहुत ज़्यादा सीटें प्राप्त होंगी। छपरा के प्रेम कुमार पांडे जी ने प्रश्न किया था कि क्या इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। इस प्रश्न को भी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। इस कुंडली का लग्न कन्या राशि है, लग्न 10.57 डिग्री का है, अतः यह तय है इस बार एनडीए में भी विभिन्न दलों में मतैक्य नहीं हो पाएगा, उनमें भी काफ़ी घमासान होगा। इस प्रश्न कुंडली के लग्न में सूर्य है, दूसरे भाव में बुध और मंगल हैं, तीसरा, चौथा और 5वां भाव खाली है, छठे भाव में राहु तथा 7वें भाव में चंद्रमा तथा वक्री शनि विराजमान है, 8वां और 9वां भाव खाली है, 10वें भाव में गुरु विराजमान है, 11वां भाव खाली है तथा 12वें भाव में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं। इसकी भी गणना पिछड़ी गणनाओं की तरह से की गई। कुंडली को 10 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 6 तारीख को वोटिंग के दिन गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, सूर्य के प्रत्यांतर दशा में, बुध की सूक्ष्म दशा में राहु की अति सूक्ष्म दशा रहेगी और गुरु की भी अति सूक्ष्म दशा रहेगी। इसे 39 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 11 नवंबर की वोटिंग के समय गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, सूर्य के प्रत्यांतर दशा में, शुक्र की सूक्ष्म दशा में, शुक्र का ही अति सूक्ष्म दशा चलेगी और इस दशा को 37 अंक प्राप्त हुए हैं। 14 नवंबर की काउंटिंग के दिन गुरु की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, सूर्य के प्रत्यांतर दशा में, शुक्र की सूक्ष्म दशा में, राहु की अति सूक्ष्म दशा है। इसे 34 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार औसत अंक 36.67 अंक होते हैं। इसमें कुंडली के 10 अंक जोड़कर औसत निकालने पर 23.33 अंक हो रहे हैं। उपरोक्त गणना से स्पष्ट है कि प्रथम स्थान पर महागठबंधन रहेगा, परंतु उसे स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना कम है। इस प्रकार बिहार के चुनाव में इस बार प्रथम स्थान पर महागठबंधन, द्वितीय स्थान पर एनडीए तथा तृतीय स्थान पर जन स्वराज पार्टी रहेगी। अगर एनडीए ने अपने अंतर्कलह को दुरुस्त कर लिया और महागठबंधन ने अपने अंतर्कलह को ठीक नहीं कर पाया तो इस स्थिति में परिवर्तन भी हो सकता है। इस वीडियो के भाग 3 में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के उपरांत मैं पुनः गणना करके यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस गठबंधन को कितनी सीटें प्राप्त होंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस संबंध में प्रत्याशियों के नामों की डिक्लेयर होने के बाद उससे प्रश्न पूछें, जिससे मैं प्रश्न कुंडली बनाकर और ज़्यादा अच्छी ढंग से आपको बता सकूं। तो मित्रों, यह थी बिहार के चुनाव की जमीनी हकीकत। मुद्दे पुराने हैं, चेहरे जाने पहचाने हैं, लेकिन जनता की सोच हर बार कुछ नई दिशा ले जाती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना भारत की राजनीति को समझने जैसा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपको धन्यवाद। जय मां शारदा।